अच्छी हो ना? मैं यही हूँ ना, यही हूँ, कहीं नहीं जा। अगर तुम अभी तक यही हो, सही गई नहीं? वो जाने तो वाली थी, लेकिन फिर वीनू ने हाथ पकड़ लिया और फिर मेरा जाने का मन ही नहीं हुआ। कशी आहेस तू? ठीक हो? तुम्हारी शादी की खबर हमें पत्रलेखा ने हिंडोरा पीट के बताई थी। मुझे भी ऐसे लगा था शायद तुम्हारी शादी होने के बाद विराट और पत्रलेखा का रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन जैसे मरे हुए इंसान में दोबारा जान नहीं फूकी जा सकती ना, वैसे ही मरे हुए रिश्ते में दोबारा सांसें नहीं फूकी जा सकती। सही, इसलिए तो तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी ये रिश्ता बच नहीं पाया। सही, शायद तुम्हारे और विराट के रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है ना कि तुम्हारी दूसरी शादी करने के बाद भी ये डोर टूटी नहीं और ना ही कभी टूटेगी। जैसे विराट और पत्रलेखा के दिल की डोर कभी जुड़ नहीं पाई। विराट और पत्रलेखा का रिश्ता है ना, वो बस पत्रलेखा की उम्मीदों पर ही जिंदा था। अब तो उन उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया। इसलिए शायद वो विराट को, वीनू को, इस घर को छोड़ के चली गई। मुझे ना क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस वापस यही प्रार्थना करती हूँ कि पत्रलेखा जल्दी से घर वापस आ जाए। छोड़ो, तुम्हें अब अपने घर वापस जाना चाहिए ना। तुम्हारी नई नई शादी हुई है, आज शादी का दूसरा दिन है और तुम यहाँ हो। पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे, वहां क्या हो रहा होगा। पापा, आप कहाँ जा रहे हो बाबा? पापा, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हो हाय राम,
बना रखा है अपना। प्लीज संभालो खुद को, अपने लिए नहीं तो वीनू के लिए सही। तुमसे तुम्हारी राय किसी ने भी पूछी? मैं जीऊं मरूं कुछ भी करूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? सही ये परवाह दिखाना बंद कर दो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ये कोई दिखावा नहीं है मेरा। तो कर क्या रही हो यहाँ पर? तुम क्या करने आई हो तुम? हाँ चली जाओ यहाँ से, नहीं दिखनी तुम्हारी शक्ल मुझे, जाओ। नहीं नहीं छोड़ो, तुम चीख लो, चिल्ला लो, रो लो, तुम्हें जो करना है कर लो, अपनी सारी भड़ास निकाल दो, लेकिन प्लीज संभालो खुद को। विराट, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। रुक जाइए मिसेस अधिकारी। मिसेस अधिकारी, आपकी नई नई शादी हुई है, किसी और की पत्नी हैं आप, किसी और के घर की बहू हैं, किसी और के घर की इज्जत है आप, इसलिए कृपया करके इस घर के चौखट पर दोबारा मत आइएगा प्लीज। विराट, देखो मैं जानती हूँ तुम तकलीफ में हो, लेकिन वीनू भी कम परेशान नहीं है। किसने तुमसे कह दिया कि मैं तकलीफ में हूं? अरे तुम जैसी बेवफा और खुदगर्ज औरत की जिंदगी से चले जाने से कोई रोता बिलकता थोड़ी ना है। खुशियां मनाता है, फलता है, फूलता है, इसलिए प्लीज खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत देना, कभी भी मत देना। और मेरी परवाह करने का हक तुम पहले ही खो चुके हो मिसेस अधिकारी, तो ये दिखावा कहीं और जाके दिखाना, क्योंकि इस घर में तो तुम्हारी असलियत सब जानते हैं। से तुम्हारी ये नौटंकी यहाँ काम नहीं आएगी, सही। और अपने ये घड़ियाली आंसू लेकर किसी और के घर की चौखट धोना यहाँ दोबारा मत आना, क्योंकि मेरी भी एक हद है, उसके बाद मैं अपना आपा खो देता हूँ। और वीनू मेरा बेटा है, जिस भी हाल में होगा ना मैं संभाल लूंगा उसको। तुम्हें बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस घर में दोबारा नहीं आओगी। प्लीज। एक मिनट मिस्टर चौहान, अब तक बात तुम्हारी और मेरी थी, इसलिए मैं चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनती रही, लेकिन अब बात मेरे बेटे की है, इसलिए अब तुम सुनो। तुम जानते हो अक्सर एक बाप और एक माँ में क्या अंतर होता है? एक बाप अपने गुस्से और अपने जिद के आगे अपने बच्चे की भलाई भूल जाता है, लेकिन एक माँ दुनिया की तमाम मुश्किलें, तमाम इज्जतें, तमाम लालतें सहने के बाद भी अपने बच्चे की भलाई नहीं भूलती। किसी भी रिश्ते की दुहाई ना तुम मत देना प्लीज, क्योंकि ना तो रिश्तों का मतलब तुम्हें पता है, ना अहमियत। तुम्हें बस चले जाना आता है। जैसे बरसों पहले तुम चली गई थी, अभी भी चली गई थी तुम। अब जब तुम चली गई हो तुम वापस क्यों आ रही हो? चली जाओ ना हमेशा के लिए। ये वापस आना जाना बार बार क्यों? जाओ ना। मैंने अपनी जिंदगी में रिश्ते कैसे निभाए हैं उसका सर्टिफिकेट मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चे की भलाई के लिए किया, और आगे भी जो कुछ भी करूंगी अपने बच्चे की भलाई के लिए करूंगी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोबारा मेरे रास्ते का पत्थर बनने की कोशिश मत करना, वरना मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बच्चे के बाबा हो। और हाँ,
जो भी मेरे बच्चों की भलाई के रास्ते में आएगा वो मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ विराट, तुम और मैं, हम दोनों अपनी अपनी जगह से, अपने अपने तरीके से वो करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए सही है, और हम दोनों अपनी अपनी हद में रहें, वही बेहतर है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अरे आ गई तुम? सही। अरे प्लीज तुम वापस सो जाओ। सॉरी, मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए, तुम्हारी नींद खुल गई। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी बस अभी भी आंख लगी थी। तुम मिलाए बीनू से? ठीक है वो? ठीक नहीं है, बहुत मुश्किल से उसे खाना खिला के सुला के आई हूँ। मुझे तो सभी की चिंता हो रही थी, लेकिन अच्छा लगा देखकर, जैसे तुमने उसे प्यार से सुलाया था वैसे ही सो रही है। मैं परेशान हो गई थी कि वो यहाँ एडजस्ट कर भी पाएगी कि नहीं, लेकिन लगता है उसका मन लग गया है यहाँ पे। मुझे भी नहीं पता रहा कि मैं इसकी कंपनी इतनी एंजॉय करूंगा। सही, तुम ठीक हो? पत्र लेखा घर छोड़ने से पहले डिवोर्स पेपर छोड़ के गई है, साइन करके। मैंने खुद देखी वो पेपर्स। विराट, मेरा, पत्र लेखा का जो भी अतीत रहा हो, उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वीनू के बारे में नहीं सोचा। वो एक बहुत अच्छी माँ रही है, फिर उसे वीनू का ख्याल क्यों नहीं आया? हो सकता है कि वो इतनी टूट चुकी हो कि अकेले इस रिश्ते का बाहर होना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया हो। उसे एहसास हो गया होगा कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उनका रिश्ता अब नहीं सुधर सकता। शायद इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई। सही, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और का हाथ थामा ही नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वो जगह वापस देना चाहता हूँ जो हमेशा से तुम्हारी ही थी। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। पत्र लेखा, तुम जहाँ कहीं भी हो, जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पति का बुरा हाल है, तुम्हारे बिना तुम्हारी फैमिली बिखर रही है। कल विनायक का बर्थडे है, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज वापस आ जाओ। विनायक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हेलो। हाँ, मेरी आपसे बात हुई थी ना कल के न्यूज़पेपर में मिसिंग पर्सन्स ऐड छापने के लिए। हाँ जी हाँ, पहचान लिया, बोलिए। जी, मैंने आपको पत्रलेखा चौहान की फोटो और साथ में जो मैटर प्रिंट करना है वो टेक्स्ट कर दिया है, और साथ में मैंने आपको फैमिली मेंबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी भेजे हैं, ताकि अगर किसी को भी पत्रलेखा चौहान कहीं दिखती है तो वो फैमिली मेंबर्स को कॉन्टैक्ट कर पाए। ओके मैडम, कल के न्यूज़पेपर में आपका ये ऐड आ जाएगा। थैंक यू। सही, एक बात बताओ, ये जो पत्र लेखा के गुमशुदा होने का ऐड तुमने अखबार में दिया, विराट जानता है इस बारे में? क्या करती हो सही? अगर विराट को पता चलेगा कि तुम उससे बिना डिस्कस किए ये सब कर रही हो तो वो गुस्सा होगा या नहीं?
विराट की अभी ऐसी हालत नहीं है कि मैं उससे कुछ भी डिस्कस कर सकूं, और वीनू की ऐसी हालत है कि मुझे जल्द से जल्द पत्रलेखा को ढूंढना ही होगा। मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठी रह सकती ना, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और जब विराट का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं उसे सब बता दूंगी। अरे वाह, तू आज सुबह सुबह ही रसोई में आ गई। हाँ। मुझे समझना वाकई आसान नहीं है सर। कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाती है और कभी कभी जरूरत से ज्यादा चीजें संभालने लगती है। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसा क्यों कह रही है। कल रात को मैं अपने बेटे से मिलने चली गई थी, इसलिए शायद आप गुस्सा है मुझसे। और हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मैं आपको कोई सफाई भी नहीं दे सकती। और मैं जानती हूँ कि आपकी नाराजगी एक माँ के दिल से आ रही है, जो चाहती है कि उसके बेटे की गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन यकीन मानिए, ये सब मैं दिखाने के लिए या आपको मनाने के लिए नहीं कर रही। मैं इस घर के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं, मेरा जो फर्ज है, वो निभा रही हूँ। देखिए, अगर कभी भी मेरी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे माफी मांग लूंगी। बटन को भी अभी टूटना था। लाओ, मैं जोड़ देती हूँ। हाँ, अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे मुझे बटन खुद लगाने की आदत है, तुम मेरी हालत खराब मत करो प्लीज। सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। कल रात तुम जो जवान निवास गई थी, भाई को बहुत बुरा लगा, काफी गुस्से में थी वो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जाना जरूरी था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, इमरजेंसी थी। और तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत होगी ना, सही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कल मेरा साथ देने के लिए थैंक यू, और सभी को सिलाने के लिए भी, उसका ख्याल रखने के लिए। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, पर एक दोस्त होने के नाते मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे। तुम जानती हो सही कि मैंने ये शादी सिर्फ अपनी आई की खुशी के लिए की है, इसलिए उन्हें बार बार हर्ट हो, उन्हें बार बार बुरा लगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम जानती हो कि उन्हें जवान से प्रॉब्लम है, और उसकी वजह भी तुम्हें अच्छे से पता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आज तुम इस बात का थोड़ा ख्याल रखोगी, उन्हें बुरा ना लगे और वो खुश रहे। आई सिर्फ ये चाहती है कि हम दोनों एक साथ खुश रहें। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम्हारी आई को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अब तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारा साथ देने से पीछे नहीं हटूंगी। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज मेरी आई से बात हुई है, मुझे लगता है उनका गुस्सा कम हो गया थोड़ा। थैंक यू। हॉस्पिटल चले? चल। अरे मैं तो भूल ही गई, आज सभी के स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। मुझे तो हॉस्पिटल आने में देरी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा ये दोस्त कम कोलीग कम रूमी तुम्हारे पेशेंट संभाल लेगा।